हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग इलिप्स पढ़ रहे थे और इलिप्स में हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट और फार्मूले पढ़ चुके थे। आज हम लोग को क्वेश्चंस करने थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन करा चुके थे जिसमें आपको सभी कुछ बताना था। फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, सेंटर क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, लेंथ क्या है, इक्वेशंस क्या है, इन सबकी मेजर एक्सिस क्या होगी, माइनर एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, लेंथ कितनी होगी, ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आपको पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। एक क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन में सब कुछ बताना था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि और किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि लेटस रेक्टम है वो माइनर एक्सिस का हाफ है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज में होगा। सीधे इसका है एक इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, एक दीर्घवृत्त का लेटस रेक्टम यानी नाभि लंब की लंबाई माइनर एक्सिस मतलब लघु अक्ष की हाफ है, तो इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, केवल आप डायरेक्ट आपको अगर फार्मूला याद है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला याद है, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। बताइए, अगर हम लोग पहला वाला मान के चले, इसमें दो टाइप के बताए थे, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। तो ए बड़ा होगा पहला टाइप, बी बड़ा होगा दूसरा टाइप। तो मान लीजिए पहले टाइप का एलिप्स है, तो बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेटस रेक्टम का फार्मूला पहला टाइप मान के चलेंगे और लेटस रेक्टम का फार्मूला लिखेंगे। लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू हाफ। माइनर एक्सिस कितना होता है, 2b होता है, तो ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए, b और b भी कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये b और ये b कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 2b इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2b। अब a की वैल्यू अगर 2b है तो आप फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला, इसेंट्रिसिटी का। क्या बताया था, E इज इक्वल टू √1 माइनस b² अपॉन a²। क्या आएगा, √1 माइनस b² अपॉन a²। चाहे आप कह दीजिए b अपॉन a 1/2 है तो ये 1/4 हो जाएगा। चाहे आप a की वैल्यू 2b लिख दीजिए। अगर a की वैल्यू 2b रखेंगे, a की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर ऊपर से 2b आई है, तो यदि a की वैल्यू 2b रखेंगे तो 2b का होल स्क्वायर यानी 4b² हो जाएगा। तो b² कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना दिख जाएगा अंडर रूट के अंदर, 4 - 1 यानी कि 3/4। तो आंसर कितना हो गया, इसेंट्रिसिटी आपसे पूछ रहा था, आंसर कितना हो गया, √3/2। बस यही पूछ रहा था, आंसर विल बी √3/2। क्लियर इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उसमें आएंगे। आपको कुछ नहीं, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला अच्छे से क्लियर है तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कौन सा पहला वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनर एक्सिस 2b होगी। सेकेंड वाला लेते तो माइनर एक्सिस 2a होती, तब फार्मूला लगता है 2a² अपॉन b। आंसर सेम आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फोकस और वर्टेक्स दिया है, माइनर एक्सिस पूछ रहा है। फिर से समझिए क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, फोकस दिया है +- 1,0 +- फोकस है आपका +- 1,0, वर्टेक्स है +- 2,0 और पूछ क्या रहा है आपसे, माइनर एक्सिस। बताइए, ये फर्स्ट टाइप का होगा, ये आपको दिख रहा है, पहला वाला आपको दिख रहा है, ये पूछ रहा है माइनर एक्सिस। बताइए पहला वाला दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। कैसे पता पहला वाला, क्योंकि पहले वाले का फोकस +- a,0 होता है, तो इसमें उसी फॉर्म में दिख रहा है +- a,0 होता है, और वर्टेक्स +- a,0 होता है। किसमें, पहले वाले में। और सेकंड वाले में क्या होता है, सेकंड वाले में फोकस 0, +- b होता है। क्या होता है, 0, b। और यहाँ क्या होगा, 0, +- b। तो यानी कि ये तो है नहीं, तो कौन सा टाइप है, पहला टाइप है। तो पहले टाइप में क्या होता है, a इज ग्रेटर देन b होता है, यानी कि a बड़ा होगा b छोटा होगा। अब देखिए, फोकस आपको याद होगा +- a,0 बताया था, तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए +- a,0 से, तो आपको साफ साफ a इज इक्वल टू 1 दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए वर्टेक्स होता है +- a,0, तो a कितना दिख रहा है, 2। तो अगर a 2 है तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a को 2 पुट कर दीजिए, a बराबर 2 पता चल रहा है, a को 2 पुट करिए तो e कितना आ गया, 1/2। अब आपको a 2 पता था, इससे पता चल रहा था, और a की वैल्यू 2 रखे, यहाँ पता चल गया। माइनर एक्सिस बताना है, माइनर एक्सिस 2b होती है, b नहीं बताना। क्या बताना, 2b बताना है। तो 2b तभी बता पाएंगे जब आपको b पता होगा। तो b वाला फार्मूला लगा दीजिए।
क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर, एक काम ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर 4, ए कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 3 आ गया। बी स्क्वायर 3 आ गया, तो बी कितना आ जाएगा, √3। आप वैल्यू भी हम ई की वैल्यू 1/2 पुट करते तो 1/4 रखना पड़ता, क्योंकि ई स्क्वायर है तो 3/4 आता, 4 कैंसिल हो जाता, तब भी 3 आता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दीजिए इसी में, चाहे ऐसे लिख के फिर पुट करिए, तो b √3 आ जाएगा हर केस में। b √3 है तो माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b होता है। क्या होता है, 2b। तो आंसर कितना हो गया, b अगर √3 है तो आंसर विल बी 2√3। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से। अगर आपको फोकस और वर्टेक्स दिया जाएगा तो माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए इस तरह से, और एक फार्मूला लगाना है ये वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाला, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ही था ये। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड। इसेंट्रिसिटी दिया है, लैटरस रेक्टम दिया और सेंटर 0,0 दिया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 2/3, लैटस रेक्टम 5, सेंटर 0,0। सेंटर कोई दिक्कत नहीं, सेंटर 0,0 का मतलब कि पहला टाइप होगा या दूसरा टाइप होगा, और आपको बताना क्या है, इक्वेशन बतानी है किसकी, इलिप्स की। ये साफ साफ दे दिया जाएगा कि इलिप्स है। तो चलिए इलिप्स की जल्दी से इक्वेशन बता देते हैं। बताइए लैटस रेक्टम फार्मूला क्या होगा, पहला वाला मान के चलें, पहला करें चाहे दूसरा मान लें, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। अगर हम पहला वाला मान के चलेंगे तो लैटस रेक्टम कितना होगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए। कितना होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 5। अब यहाँ b स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा b स्क्वायर, क्योंकि हमें b पता नहीं है। तो b स्क्वायर होता है a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, नीचे कितना हो गया, a इज इक्वल टू कितना हो गया 5, एक a तो कैंसिल हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, हमें e पता है कितना 2/3, वैल्यू पुट करेंगे तो 2a 1 माइनस ई की वैल्यू 2/3 है तो कितना होगा 4/9, क्योंकि e स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब और कैलकुलेट कीजिए, 9 माइनस 4 5, 5/9 आ गया, ये 5/9 आ जाएगा। इसके बाद 2a ये कितना आ गया 5/9 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 9/2 आ गया कि नहीं। अभी तो हमें b भी पता करना है, क्योंकि इक्वेशन पता करने के लिए हमें a और b दोनों पता होना चाहिए, a और b दोनों पता होना चाहिए। क्या पता चल गया, a पता चल गया, और e हमें ऑलरेडी गिवन है, e गिवन है 2/3। अब बताइए a पता है, e पता है, कौन सा फार्मूला लगा दें, सिंपल, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये लिखा है, अभी भी लगाया था। या इससे भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही वाला फार्मूला लगाएं, आप सीधे से ये भी कह सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 5 है, तो हमें a पता चल गया तो b यहाँ से भी पता कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसी से पता कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे पता कर लेते हैं। a स्क्वायर 81/4 1 माइनस ई स्क्वायर कितना है 4/9। बताइए 9 माइनस 5, 5/9 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5/9। तो चलिए यहाँ इसकी बात करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 81/4 गुणे 5/9, 9 से ही कैंसिल हो गया, ये 9 हो गया, 9 पंचे 45, 45/4 ये आया आपका बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, देख लीजिए बी स्क्वायर कितना आया 45/4। अब बी स्क्वायर इतना आ गया, हमें इक्वेशन पता करने के लिए हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए था। ए स्क्वायर हमें दिख गया 81/4, क्योंकि a है 9/2 ना, तो a स्क्वायर 81/4 और b स्क्वायर 45/4। चलिए लिखते हैं इक्वेशन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेंटर हम रख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा, a है 9/2 तो 81/4 लिखेंगे, लेकिन 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें साफ साफ पता है, बी पता करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें बी स्क्वायर की जरूरत थी। 45/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, बराबर में क्या होता है 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। ये हम लोग का हो गया तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइएगा।
क्लियर। चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और आपको बताना क्या है, इक्वेशन। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन में फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, फोकस दिया है ±5,0, यानी कि फर्स्ट टाइप है क्योंकि ±AE,0 होता है पहले वाले में। दूसरे वाले में तो 0, ±AE होता, B होता है सेकेंड टाइप में। तो यहाँ कौन सा टाइप है, पहला वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दिया है 5x = 36 और आपको इलिप्स की इक्वेशन बतानी है। चलिए, इलिप्स की इक्वेशन बताने के लिए हमें a² और b² पता होना चाहिए। a² b² कहाँ से पता करेंगे, ये समझते हैं हम लोग। फोकस क्या होगा, ±AE,0, तो AE बराबर कितना हो गया, 5। कंपेयर करेंगे। और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x = A/E होती है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x = 36/5। और होता क्या है, x = A/E के फॉर्म में, तो A/E = दिया है यानी कि 36/5। अब हमें इक्वेशन पता करने के लिए a और b चाहिए, तो यहाँ पर क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें a मिल जाएगा क्योंकि e कैंसिल होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो e से e कैंसिल हो गया, a² = इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए 36 आ जाएगा। इक्वेशन के लिए हमें a² ही चाहिए, तो 36 हो गया। अगर a की जरूरत पड़ेगी तो a बराबर 6 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 6 अगर जरूरत पड़ी। अब हमें b चाहिए, तो b के लिए एक सबसे सिंपल सी बात है, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, b² = a² 1 - e²। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। b² = कितना हो गया, a² कितना है, 36, 36 1 - e²। अभी e नहीं पता है तो एक काम करते हैं, a तो पता है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, a² - a² e²। कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा देख लीजिए। b² = a² - a² e²। मल्टीप्लाई किया, a तो पता, a² हमें पता है और ae भी तो पता है। क्या है ae, 5। तो ae अगर 5 है तो a² e² कितना होगा, ae का होल स्क्वायर यानी 25। तो a² है 36 और ae है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। ae कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो ये आ गया 11, तो हम b² भी पता चल गया। अब हमें क्या बतानी थी, इक्वेशन। चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² / a²। a² कितना है, 36 प्लस y² / b² कितना है, 11 = 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे अटेम्प्ट किया और आपको कैसे करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको भी करना है। क्लियर हो गया ये चौथा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े 5वें क्वेश्चन में। बिल्कुल, पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 एक सिंपल सी बात कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इसके लिए r कहां से कहां तक होना चाहिए, +1 = 0। कह रहा है r कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 से बड़ा, 5 से बड़ा, 2 से 5 के बीच में, कि नन ऑफ दीज। बताइए r की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए या 2 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 2 to infinite, कि r is less than 2, r is greater than 5, कि 5 से छोटा ही हो। क्या होना चाहिए कि 2 से 5 के बीच में हो। इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए r को पता करते हैं, r क्या होगा। तो ऐसे केस में उधर 1 को ले जाएंगे तो = -1 हो जाएगा, यहीं पर रख करके लिख दें, = कितना हो जाएगा, -1। लेकिन यहाँ +1 होता है तो +1 के लिए हम माइनस से इधर ले आएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या कह दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² / r-2 प्लस y² / 5 - r = 1। इतना क्लियर है। अब अगर ये इलिप्स की इक्वेशन है तो नीचे a² और यहाँ b² होगा कि नहीं, या b² a², कुछ भी समझ लो, नहीं होता वही है a² b², बस फर्क ये होता है a बड़ा है कि b बड़ा है।
उससे कोई मतलब नहीं है। केवल ये बताइए यहाँ ए स्क्वायर होता है इलिप्स की इक्वेशन में, यहाँ पर बी स्क्वायर होता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस में होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, कुल मिला के कहने का मतलब है। अब यहाँ निगेटिव नहीं होना चाहिए तो r माइनस 2 इज ग्रेटर दैन क्या होना चाहिए 0, यानी r 2 से बड़ा होना चाहिए, और इसकी वैल्यू भी 5 माइनस r भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 इज ग्रेटर दैन r। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बड़ा है, r छोटा है, इसी को हम पलट के लिखें तो r इज लेस दैन 5 हो जाएगा। देखो r छोटा है 5 से, ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पलट दिया, r पहले लिख दिया, ये लेस दैन था, r छोटा है, r छोटा है 5 से। अब बात करते हैं r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो r 2 से बड़ा है और r 5 से छोटा है, तो जो r की वैल्यू होगी वो 2 से 5 के बीच में होगी कि नहीं होगी, बताओ। ये लिखा r इज ग्रेटर दैन 2, यानी कि r 2 से बड़ा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इज लेस दैन r, r बड़ा है, देखो पलट दिया, r के सामने बड़ा है, r बड़ा है, तो अगर इन दोनों को पलटेंगे तो r बड़ा होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, तो इन दोनों को कंबाइंड करके कैसे लिखेंगे, इन दोनों को एक ही r मान लेंगे, तो 2 इज लेस दैन r इज लेस दैन 5, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो यानी r की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी, बस यही हमसे पूछ रहा था कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, r की वैल्यू 2 से 5 के बीच में होगी। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5वां। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि एक इलिप्स है, क्या है, इलिप्स है, इलिप्स में एक पॉइंट P है, एक इलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा, देखो एक इलिप्स है, इलिप्स में एक पॉइंट P है, मान लो कोई भी पॉइंट कहीं भी होगा, तो P(F1) या इसको F1 कह दो तो ये F2, P(F1) प्लस P(F2) कितना होगा ये पूछ रहा है, P(F1) प्लस P(F2) कितना होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शन 2a, 2b, a, b, a स्क्वायर, b स्क्वायर, मतलब इस तरह कुछ ऑप्शन है। इसका मतलब P(F1) प्लस P(F2) फिक्स होगा, P कहीं भी पॉइंट हो, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि आंसर जब क्वेश्चन पूछ रहा है और एक ही आंसर होगा तो इसके मतलब P(F1) प्लस P(F2) फिक्स होगा। P(F1) कहीं भी P हो सकता है इलिप्स में, तो ऐसी कंडीशन में इस P को हम लोग यहाँ ना मान के यहाँ कहीं मान लेते हैं, मान लें। अब बताओ P(F1) ये हो गया प्लस P(F2) ये हो गया, कितना होगा सोच के बताइए। P(F1) प्लस P(F2) कितना हो जाएगा, फार्मूला नहीं लगाना, कुछ भी ध्यान से समझिएगा। ये बताइए P(F1) की जगह हम लोग ये बची हुई डिस्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है, कितना होगा 0,0, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a ही होती है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a ही होती है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक a होता है, यहाँ से यहाँ तक माइनस a होगा, तो ये जितना होगा उतना ये होगा, ये भी कह सकते हैं। तो P(F1) की बजाय P(F1) को हम लोग F2 इंटू x कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो लिख दो P(F1) की जगह F2 इंटू x लिख दो, प्लस यानी इसको उठा के इतना डिस्टेंस मान लो, P(F2) की जगह P(F2) लिखा रहने दो। अब बताओ F2x प्लस P(F2) यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको ये डिस्टेंस मान लो, हमें यही बताना, P(F1) प्लस P(F2) यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये डिस्टेंस मान लो इतना, टोटल Px हो गया कि नहीं, और ये कितना होता है 2a होता है, कितना होता है 2a, तो आंसर विल बी 2a। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। अगर वैल्यू में देते तो ये चीज़ तुरंत समझ में आ जाती, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अच्छा एक इक्वेशन दिया उसकी डायरेक्ट्रिक्स कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, क्या कह रहा है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से डायरेक्ट्रिक्स बता दीजिए क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, कौन सा है इसमें, पहला दूसरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए इसको पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये 2x² लिखा है, ये 8x लिखा है। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें, अच्छा ये क्या लिखा y² माइनस 2y प्लस 1, ये तो दिख गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें 2x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 2x कॉमन लिया इन दोनों में, कितना बचा 4x। नहीं केवल 2 कॉमन लेंगे ना, केवल 2 कॉमन ले लो, केवल 2 कॉमन लो तो x² माइनस 4x, इसको बंद कर दो, बचा क्या y² माइनस 2y प्लस 1, क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। y² माइनस 2y प्लस 1 क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या बचा 2x² माइनस 8x, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा x² माइनस 4x। अब इसे भी होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये 2 इंटू 2x लिखा है, x का स्क्वायर ये, तो 2 का स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो प्लस 4 कर दीजिए। अगर प्लस 4 करेंगे तो टोटल हमने 8 जोड़ा है, LHS में कितना ऐड किया 8, तो RHS में भी क्या कर दीजिए प्लस 8 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर LHS में देखिए हमने 8 ऐड किया है, तो RHS में भी 8 ऐड कर दीजिए। तो ये क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दीजिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सेंटर अगर आपसे पूछता तो सीधे से कह देते सेंटर 2,1 होगा। ये बात क्लियर हो गई। 2,1 क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ 0,0 होता है, यहाँ 0 0 मानेंगे तो 2,1 दिख रहा है। अब बात करते हैं a² b² की। हमें क्या चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी भी बता सकते हैं, तो बहुत कुछ इसमें बता सकते हैं। तो यहाँ a² कितना है 4, यानी a 2 है, और b² 8 है, यानी कि b 2√2 है। हमें चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये पहला वाला टाइप है कि नहीं, कौन सा बड़ा है, ये वाला अच्छा बड़ा है। तो डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होगी इसकी, अगर हम लोग इक्वेशन लिखें इससे कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से, तो b², तो देखिए यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो इक्वेशन y इज इक्वल टू b अपॉन e होगी कि नहीं होगी, प्लस माइनस बल्कि होगी। लेकिन y की जगह हम लोग को क्या लिखना होगा, y माइनस 1, तो y की जगह y माइनस 1 लिख दीजिए। अब इज इक्वल टू प्लस माइनस b है 2√2, e और पता कर लो जल्दी से, e किस फार्मूले से पता करेंगे, b² इज इक्वल टू, यहाँ लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, a² नहीं पहला वाला है ये, तो a² इज सेकंड वाला है, तो a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e²। हमें क्या पता करना है e, तो e का डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना, e इज इक्वल टू √1 माइनस a² अपॉन b², a² अपॉन b² 1/2 आ जाएगा, a² अपॉन b² 1/2 आ गया, तो ये 1/2, तो e की वैल्यू आ गई 1/√2, तो e लिख दो 1/√2। तो अगर 1/√2 लिखेंगे तो 1/√2 यहाँ लिख दो, तो 1/√2 4। यहाँ तक समझ में आई सभी को बात, कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब जल्दी से देखिए प्लस माइनस 4 तक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है, इतना देख लीजिए ध्यान से। अब हम लोग को कितना आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर की ओर चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये +4 है तो 1 उधर ऐड होगा, तो y इज इक्वल टू, पेन चेंज करते हैं तभी समझ में आएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स लिखना है, अगर +4 लेंगे तो 4 1 5, तो y बराबर 5, y बराबर कितना आया 5। और अगर हम -4 लेंगे तो -4 + 1 -3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3 या y + 3 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आएंगे, देख लीजिए ध्यान से। पहला आंसर है y इज इक्वल टू 5 और दूसरा आंसर है y इज इक्वल टू -3। ये दो आंसर आ जाएंगे। जल्दी चलते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में लेटस रेक्टम पूछ रहा है और इक्वेशन कुछ इसी तरीके से दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई थी कि नहीं, ठीक है, कि यहाँ सेकेंड टाइप का बन रहा है, याद रखिएगा, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाया है, a² ऊपर है b² नीचे है। वैसे भी 1 से जब घटाओगे तो यहाँ छोटा नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर b² अपॉन a² कर दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 - 2 -1 हो जाएगा और इमेजनरी नंबर बन जाएगा, i बन जाएगा √-1। तो इमेजनरी यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सब रियल चलेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, 4x² + 9y²
माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और आपसे इस बार लेटस रेक्टम पूछ रहा है। बता दीजिए जल्दी से लेटस रेक्टम कितनी होगी, सेंटर क्या होगा, सारी चीज़ बहुत कुछ इसमें आएगा, सेंटर वेंटर आएगा। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को? जल्दी से लेटस रेक्टम बताना है, लेटस रेक्टम बता दीजिए क्या होगा लेटस रेक्टम। चलिए देखते हैं। x वाले टर्म में एक पास लिख लो सबसे पहले, 4x स्क्वायर माइनस 8x, अब कुछ नहीं बच रहा है, फिर 9y स्क्वायर माइनस 36y बराबर 0। अब 4 बचा है, 4 अभी किसको देंगे ये हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। इन दोनों में तो 4 कॉमन हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, इसको जरूरत है +1 की। बताओ 4 कवर हो गया कि नहीं, 4 एक कम 4 हो गया कि नहीं, 4 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 2x हुआ। अगर +1 कर दिया तो यानी कि 4 ऐड किया है इधर, तो 4 कहाँ से, इससे ले लो, कह दो कि हमें 4 की जरूरत है दे दो, तो 4 पूरा पूरा इसमें इसको दे दिया। अब इतना ये पूरा लिखा है जितना ऊपर लिखा है, देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये और ये साथ में पहले आ गए इस बार, पिछली बार y के साथ था, इस बार x के साथ है। 9y स्क्वायर माइनस 36y। अब इसको जितनी जरूरत पड़ेगी उतना हमें RHS में भी ऐड करना पड़ेगा। 9 कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 यानी कि 4y, 9 चौक 36 4y। अब इसमें अगर कितने की जरूरत है, अगर +4 ऐड करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा। ये बात समझ में आ जाती कि नहीं, पिछली बार भी 4 ऐड करना पड़ा था लेकिन x वाले में याद रही, क्योंकि ये y स्क्वायर है माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई लिखेंगे तो y का स्क्वायर तो ये हो गया, और 2 का स्क्वायर यहाँ आना चाहिए यानी कि +4 आना चाहिए। +4 करेंगे तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो +4 का मतलब ने 36 ऐड किया, 9 चौक 36, तो RHS में भी 36 ऐड कर दो तो 0 + 36 यानी कि LHS में हमने एक तरह से 36 ऐड किया है, 9 चौक 36 देखो 36, तो RHS में भी 36 ही ऐड करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 9, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्लियर है इतना। ये दोनों माइनस के थे इसलिए ये दोनों माइनस के इस तरह से आए, इक्वल टू 36। डिवाइड कर दो 36 से जल्दी से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, 36 से डिवाइड कर रहे हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को बड़े, तो ये किस फॉर्म में है, पहला वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, यानी कि पहला वाला फॉर्म बन रहा है। कौन सा बन रहा है, पहला। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर बड़ा है, 2 होते हैं, कौन सा है, पहला वाला। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, ए स्क्वायर बड़ा है, बी स्क्वायर छोटा है। अगर सेंटर कहेगा तो सीधे से कहेंगे 1,2, सेंटर कितना हो गया 1,2, सीधे से 0,0 होता है, लेकिन x 0 होता है, या x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, y माइनस 2 बराबर 0 तो y बराबर 2 आ जाएगा, तो 1,2 हो गया। अगर सेंटर 1,2 हो गया तो बाकी आप e निकाल लीजिएगा, a स्क्वायर दिया, b स्क्वायर दिया, तो a 3 है, b 2 है, आप कई सारी चीजें बता सकते हैं, क्योंकि a आपने बता दिया 3 तो मेजर एक्सेस हो गई 3 दूनी 6, b स्क्वायर है 4 तो b हो गया 2, तो माइनर एक्सेस 2b होता है यानी कि 4 हो जाएगा। फिर इसेंट्रिसिटी भी आप बता सकते हैं। अब इसेंट्रिसिटी की इस क्वेश्चन में इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ लैटस रेक्टम पूछ रहा है आपसे, तो इसेंट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं। अब पहला वाला है तो लैटस रेक्टम क्या होता है, पहला वाला है तो लैटस रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, पहले वाले का यही होता है, दूसरे वाले का होता है 2a स्क्वायर अपॉन बी। अब b स्क्वायर कितना है बताइए, b स्क्वायर सीधे से कहिए 4 है, b स्क्वायर कितना है 4, तो 2b स्क्वायर हो गया 4, और a कितना हो गया, a हो गया 3, क्योंकि a स्क्वायर 9 है, a स्क्वायर 9 है तो a कितना होगा 3, या अलग से लिख लीजिए इसको, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a बराबर 3 और b बराबर अभी भी बोला था 2, बस पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। a बराबर 2 है, b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, a बराबर 3 है तो 3, बस यही पूछ रहा था। आंसर विल बी 8/3। क्लियर है, देखिए ध्यान से, आंसर कितना हो गया 8/3। बाकी ई अगर आपसे पूछता तो इसेंट्रिसिटी कितनी निकालते बताइए, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। लैटस रेक्टम आपसे पूछ रहा था, लैटस रेक्टम कितना हो गया 8/3। जल्दी से बता दीजिए, अगर इसेंट्रिसिटी पूछता तो आंसर कितना बताते, इसको हम रख कर रहे हैं, ये सब रख कर रहे हैं। आपकी फाइनल इक्वेशन ये है, a बराबर 3 है, b बराबर 2 है, ठीक है।
फोकस पूछता, पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए जल्दी से। इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी 4/9। 4/9 का मतलब क्या हुआ? 5। 5/9 का मतलब √5/3। क्लियर है इतना इसेंट्रिसिटी? क्लियर है? हाँ, अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट पूछेगा तो फोकस जो होगा, ध्यान रखिएगा, सेंटर तो आपने 1,2 बताया, फोकस प्लस माइनस a,0 होता है, लेकिन किसका? इसका होता है इस फॉर्म में जब होता है तो प्लस माइनस AE कितना हो जाएगा? A है 3, AE अगर आप निकालेंगे तो A कितना है? 3 और E कितना है? √5/3। 3 3 कैंसिल हो गया, AE आ गया √5। अगर AE की वैल्यू √5 आ गई, AE कितना हो गया? √5, तो आंसर आपको दिख जरूर रहा है √5,0 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है, √5,0 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अब इसको हम समझा दें अच्छे से कि यहाँ पर आपका ये x कोऑर्डिनेट √5 है या प्लस माइनस √5 है, लेकिन x की जगह x-1 लिखना कि x-1 प्लस माइनस √5 होना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा? 1 प्लस माइनस √5, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट 0 दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में 0 नहीं होगा। क्या होगा? y-2 बराबर 0 लिखेंगे। y-2 0 है तो y = 2 आ गया। तो आपका जो रियल में आंसर आएगा वो आपका आएगा 1 प्लस √5, 2, और अगला क्या आएगा? एंड पहला फोकस ये F1 ये है, F2 होगा 1 माइनस √5, या फिर ये निगेटिव आएगा बट कोई दिक्कत नहीं, आने दो, 2, जैसा दिया है क्वेश्चन वैसा है। तो अगर फोकस की बात करें तो फोकस आपका ये आ जाता है। क्लियर है? सेंटर 1,2 हो जाता है। इसी प्रकार डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? डायरेक्ट्रिक्स भी कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग का फोकस चेंज होता है, सारी चीज़ें चेंज होती है, तो इस प्रकार सब चेंज हो जाता है। ठीक है? डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं? अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछा जाता है, पिछले क्वेश्चन में शायद डायरेक्ट्रिक्स ही तो पूछा था। क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में? डायरेक्ट्रिक्स पूछा था। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली थी आपको समझ में आ रहा है? इसमें x = a/e करेंगे तो a/e कितना आएगा? चेक कर लो a/e कितना होगा। a/e चेक करिए, a है 3, E कितना है? E है √5/3, तो √5/3 करेंगे तो 9 आ गया। लेकिन 9/5 x = 9/5 गलत माना जाएगा। x की जगह हम लोग को क्या लिखना होगा? क्या लिखना होगा x की जगह? x-1। तो सही आंसर क्या आएगा? x-1 = इतना है, तो x = 1 + 9/5 ये आएगा। x = 1 + 9/5 ये आएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन इसमें प्लस माइनस a/e होता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है? एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट्रिक्स करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ x कोऑर्डिनेट है वहाँ x-1 बराबर करेंगे, जहाँ जहाँ y कोऑर्डिनेट है y-2 करेंगे, और इस प्रकार से हम लोग बाकी जो भी पूछा जाएगा वो निकालेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेंथ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, लेटर सेक्टर तुरंत कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों? फिर बाकी जो है इस तरह क्वेश्चन है। बाकी टेंजेंट और नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। हम लोग ने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जो जो लेटर सेक्टम है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, इस तरह की चीज़ें सारे पढ़ लिया कि सेंटर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इस तरह की जो भी चीज़ें, सेंट्रिसिटी क्या होगी, जो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग ने क्लियर कर लिया, क्योंकि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने इतना करा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तो पहले हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे, फिर बाद में हाइपरबोला जब कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों में टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इतना पढ़ेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल एक साथ पढ़ेंगे। पैराबोला के ये हो गए, इलिप्स का ऐसे ऐसे टेंजेंट होता है, नॉर्मल ये होता है, हाइपरबोला का ये टेंजेंट होता है, ये फार्मूला होता है टेंजेंट का, ये नॉर्मल का फार्मूला होता है। ये हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे, अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे कि पैराबोला क्या होगा, इलिप्स में क्या होगा, टेंजेंट नॉर्मल, और हाइपरबोला में क्या होगा। आज हम लोग ने पूरा इलिप्स कंप्लीट किया है। ठीक है? इलिप्स पढ़ा है। पिछले लेक्चर में इलिप्स कॉन्सेप्ट जाने थे, फार्मूले जाने थे, और एक क्वेश्चन किया था जिसमें सब कुछ बताना था। इसी प्रकार आज हम लोग ने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।